हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक एथलीट जो है 10 मिनट में 3000 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो दूरी कितनी है? 3000 मीटर। और समय कितना लगता है? 10 मिनट। कितना समय लगता है? तो 10 मिनट का समय लगता है। तो दूरी आई, समय लगा, तभी तो क्या बनी होगी? चाल। मगर चाल किस में पूछा है? किलोमीटर और घंटे में पूछा है। तो आप बताइए, 3000 मीटर को हम क्या कह सकते हैं? 3 किलोमीटर। आप बताइएगा, यहाँ 10 मिनट है। कितने मिनट है? 10 मिनट। तो इससे मैं किससे गुणा कर सकता हूँ? 6 से। तो ऊपर भी किससे गुणा कर देंगे हम? 6 से। तो नीचे क्या बन जाएगा? 60 मिनट। कितने मिनट बन जाएगा? 60 मिनट। और ऊपर क्या बन जाएगा? 18 किलोमीटर। आप जानते हैं 60 मिनट को हम क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं। तो अब बताइए, 18 ऊपर किलोमीटर आ चुका है, नीचे क्या आ चुका है? घंटे आ चुका है। और यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। वो कहता है एक आदमी साइकिल से किसी स्थान तक जाता है और वापस स्कूटर से वापस आता है, तो उसे 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 10 घंटे लगते हैं, तो स्कूटर से दोनों तरफ जाता तो उसको कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है साइकिल से जाता है, साइकिल से गया और वापस किससे आया? स्कूटर से आया। तो इसका समय जो लगा है वो कितने घंटे लगा है? 8 घंटे और 30 मिनट का समय लगा है। लेकिन उसने कहा है क्या? दोनों तरफ किससे जाता? साइकिल से जाता। साइकिल से ही वह जाता और साइकिल से ही वो वापस आता। तो अब बता सकते हैं, तो उसे कितना समय लगता? तो उसमें आपको दे रखा है 10 घंटे का समय लगता। अब एक बात बताइए, दोनों तरफ साइकिल से जाने का समय हमें 10 घंटे है, तो एक तरफ से साइकिल जाने का कितना होगा? तो आप कहेंगे साइकिल से एक तरफ जाने का कितने घंटे होगा? दो तरफ 10 घंटे है, तो एक तरफ से कितने घंटे होगा? 5 घंटे होगा। एक तरफ से जाने का कितने घंटे है? 5 घंटे का समय है। तो आप बताइए, इसमें भी कितने घंटे लिया होगा? 5 घंटे लिया होगा, क्योंकि एक तरफ से जाता है तो 5 घंटे लगते हैं। मगर आता कहां से? स्कूटर से। तो टोटल टाइम कितना लगता है? 8 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे तो साइकिल का है, तो स्कूटर का कितना होगा? तो 3 घंटे 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं एक बार स्कूटर से जाने में उसका 3 घंटे 30 मिनट लगता है या 3.5 घंटे लगता है। तो दोनों तरफ से वो किससे जाए? स्कूटर से जाए, तो दोनों तरफ से जाएगा तो 3.5 घंटे जाने के, 3.5 घंटे वापस आने के। तो हम कह सकते हैं कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे का समय लगेगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ते हैं। एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार द्वारा 60 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करिए। तो अब मुझे बताइए, 90 किलोमीटर जाती है एक कार 1 घंटे में, तो आप जानते हैं ये चाल काय की है? किलोमीटर प्रति घंटा की। और दो रेशियो होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल का रेशियो होता है मीटर पर सेकंड। इसका रेशियो कितना होता है? 18। और इसका होता है 5 होता है। बड़ी चाल का बड़ा रेशियो, छोटी चाल का छोटा रेशियो। तो ये कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 18 जाएगा। और इसे बनाना है छोटी चाल, तो मीटर पर सेकंड का 5 होता है। तो 18 पंजे 90 होता है और 5 पंजे 25 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड का कितना समय? 25 मीटर। देखिएगा, चल सकता है एक सेकंड में कितना? 25 मीटर जा सकता है। मगर वो जाना कितने सेकंड में जाता है? 7 सेकंड में। तो आप बताइए, तो ऊपर भी हम किससे गुणा कर लेंगे? 7 से। और नीचे भी हम किससे गुणा कर देंगे? 7 सेकंड से। तो 60 सेकंड का दूरी आ जाएगी, तो 7 से गुणा करिए। 7 पंजे 35 होता है और 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है? 17 होता है। तो कितनी दूरी आ जाएगी? 175 मीटर की दूरी आ जाएगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? युग जो है 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो अब बताइए, चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो चाल और समय मिलकर क्या बनाते हैं? दूरी बनाते हैं। तो बताइए चाल कितनी है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा
और समय दे रखा है 3/2, तो दूरी निकल जाएगी। तो अब 2 से काटिए तो 28, और 28 दिया कितना होता है, 84 होता है। तो दूरी कितनी आ चुकी है, 84 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। आगे क्या कहता है, आगे उसने कहा है यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी है, तो आप बताइए, दूरी आ चुकी है और समय कितना दे रखा है, 7 घंटे। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं दूरी और समय मिलकर क्या बनाते हैं, चाल। तो चाल निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, तो 7 से भाग कर दीजिएगा, तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी आ जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए से बी की ओर जाने वाली एक कार की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वापस आते समय उसकी चाल 176 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। तो अब आपसे कहा जाए ए से बी तक जाने की चाल कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वापस आते समय उसकी चाल कितनी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए दोनों चाल की बराबर क्या चलते हैं, दूरी बराबर चलते हैं। अब बताइए दो चाल हो और दोनों के लिए दूरी बराबर हो, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2x बाई और x प्लस बाई होता है। तो अब मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा है, 2 गुणा 110 गुणा 76, और बटे, अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 6 क्या 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 11 और 7 18 होता है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग जब करेंगे तो 93 आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू आ जाती है 110 गुणा 76 बटे 93। अब 11 से गुणा कर लीजिएगा, 0 11 छंग 66 होता है, और 11 सत्ते 77, और 77 में हम जोड़ेंगे कितना, 6, तो कितना आएगा, 83, और 83 तो 8360 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा, 93 आएगा। अब 93 से हम भाग कर देते हैं 8360 को। अब बताइए कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे लेकिन 9 बार तो जाएगा नहीं, तो 8 बार जाएगा। तो 8 या 24 होता है, और 8 नम 72, और 72 2 74 होता है। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 वैल्यू आ जाएगी। अब 9 बार तो 9 तिया 27 होता है, 9 9 नम 81, और 81 में हम देखिए 2 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 11 में से 3 गया, 8 बचेगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, 89 सही 83/93 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी गुणा भाग का क्वेश्चन है, तो 89 सही 83/93 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो निखिल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो वह 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 24,000 मीटर, क्योंकि एक देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 24 में कितना हो गए, 24,000, और इससे हम कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो अब मैं आपसे कहूँ 0 से 0 काट सकते हैं, तो 2400 मीटर जाने में कितना टाइम लेता है, 6 मिनट लेता है, मगर हमें दूरी कितनी बनानी है, 600। तो 600 बनाने के लिए ऊपर से किससे काट सकते हैं हम, देखिए किससे काट दें, 4 से। तो 4 से जब काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 600 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब 4 से ऊपर भाग करी तो 4 से नीचे भाग कर देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6/4 मिनट। इसका मतलब वो कह सकता है कि 6/4 मिनट में वो कितनी दूरी चल सकता है, 600 मीटर। और 6/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 मिनट, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए अपनी साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, जबकि बी जो है 6 घंटे बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए को पकड़ने के लिए साइकिल चलाता है। तो अब बताइए ए द्वारा, देखिए ए को पकड़ने में बी को कितना समय लिया गया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 6 घंटे बाद चला है कौन, बी, तो 6 घंटे में ए कितनी दूरी चल लिया होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना जाता है,
15 जाता है तो 6 घंटे बाद चला है। इसका मतलब इसके अंदर ए के अंदर तो चाल पहले से थी, बी के अंदर चाल क्या घंटे बाद आई है, 6 घंटे बाद। तो ए कितनी दूरी चल चुका होगा, 90 किलोमीटर चल चुका होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में गैप कितनी दूरी का है, 90 किलोमीटर का है। और इसके अंदर चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर इसके अंदर चाल अब आई है तो कितनी आई है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दो चाल एक साथ आ चुकी हैं तो सापेक्ष चाल है, इसकी और इस वाले की चाल को हम क्या बनाएंगे, सापेक्ष चाल। तो आप बताइएगा पीछा करता है तो सापेक्ष चाल कौन सी डायरेक्शन में होंगी, समान दिशा में होंगी, और समान दिशा में चालें घट जाती हैं तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक घंटे में इनके बीच की दूरी का कितनी कवर हो जाती है, 10 किलोमीटर कवर हो जाती है। करनी कितनी है, दोनों को 90 है। तब बताइए ऊपर दूरी आएगी और नीचे क्या आएगी, चाल आएगी, तो क्या निकाला जाएगा, समय निकाल लिया जाएगा। तो अब बताइए दूरी कितनी है, 90, और किस चाल से, 10 की चाल से कितना समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, अगले 170 किलोमीटर दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो औसत चाल ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी और उसके द्वारा लिया गया कुल समय, तो क्या जाएगा, कुल समय। अब मैं आपसे कहूं कुल दूरी कितनी है, यहाँ कितनी है, 210 है, 210, और यहाँ कितनी है, 170 है। मगर इस दूरी को चलने की चाल क्या थी, 70, तो कितने घंटे लगेंगे, एक घंटे में 70 जाता है तो 210 जाने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। और एक घंटे में 85 जाता है तो 2 घंटे में कितना जा चुका होगा, 170, इसको जाने में 2 घंटे लगेंगे। टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो ऊपर कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा 380 और नीचे आ जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, बचा कितना है, 3, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 होता है, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 76 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें निकालनी है 10 सेकंड की दूरी, तो समय काय में होना चाहिए, सेकंड में, तो हमारी चाल भी काय में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। इसका रेशियो कितना होता है, 18, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, तो उसका रेशियो होता है छोटा, 5। अब मैं आपसे कहूं 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, तो ऊपर क्या आएगा, 35 मीटर, और नीचे क्या आएगा, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करते हैं, 35 मीटर। हमें चलनी कितनी है, 10 सेकंड में, तो 10 बनाने के लिए 5 से गुणा नीचे और 5 से गुणा ऊपर, तो नीचे तो कितना आ जाएगा, 10 सेकंड में दूरी आ जाएगी कितनी, 5 पंजे 25, 5 से 15, 15 2 17, 175 मीटर की दूरी आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन एक कार से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 45% तो 30% किससे चलता है, 90 से, और 45% जो चलता है वो 135 से चलता है, और शेष दूरी कितने से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं औसत चाल तो बहुत बार पूछी जाती है। तब एक बात बताइए, तो मैंने पहले एक दूरी मान ली, कितनी दूरी मान ली, 300 किलोमीटर, मान कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300 किलोमीटर का कितने परसेंट, 30%, क्योंकि 300 किलोमीटर का 30% कितनी दूरी होती है, 90 किलोमीटर दूरी होती है। फिर आगे कितनी है, 45%। जब हम इसका 45% निकालेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा, 135 किलोमीटर होगा। आगे कहता है अब बचा कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 70 किलोमीटर बचा। तो मैं आपसे कहूं कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 135 यहाँ जा चुका है, तो आप बताइए 225, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा।
आप टोटल दूरी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा, ये वाली दूरी कितनी चाल से चली जा रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में कितना? 90। और ये वाली कितनी से चली जा रही है? 135 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस वाली दूरी को किस चाल से चला जा रहा है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हो उससे चाल क्या होती है? टोटल दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कौन सा? कुल समय बराबर क्या होता है? औसत चाल होती है। अब बताइएगा कुल दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 300 थी। अब मैं आपसे कहूं 300 ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, ना तो ऐसे लिख लीजिएगा। 90 प्लस 135 और प्लस 75, ये भी कितना है? 300 है। मगर इस 90 को कितनी चाल से चला जाता है? एक घंटे में 90, तो कितना घंटे लगेगा? एक। और इस दूरी को कितनी चाल से चला जाता है? 135। और 135 दूरी, तो इसको भी कितना समय लगेगा? एक घंटा। और इसको भी कितना लगेगा? एक घंटा। तो टोटल दूरी हमारी कितनी आ चुकी है ऊपर? 300। और टोटल टाइम 3 घंटे। तो हम कह सकते हैं पूरे रास्ते की चाल कितनी रही होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपकी औसत चाल है शुरू से लेकर लास्ट तक। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा दो मोटरसाइकिल चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक ही साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके देखिए, उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधा घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। तो अब एक बात बताइए, चले एक साथ थे तो पहले की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, चले एक साथ थे और एक ही रास्ता है, तो आपसे कह सकता हूं कि दो चाल हैं और दोनों की चाल के लिए बराबर क्या है? दूरी है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि जो धीरे चल रहा है वो कितनी चाल चल रहा है? 4 से। तो इसका मतलब ये बाद में पहुंचा होगा। कितने मिनट बाद पहुंचा होगा? आधा घंटा। आधा घंटा को हम क्या कह सकते हैं? 30 मिनट बाद पहुंचा होगा। इसका मतलब जब ये पहुंच चुका है उससे 30 मिनट बाद ये पहुंचा होगा, तो दोनों के टाइम का अंतर कितना है? 30 मिनट का है। तो अब एक बात बताओ, दो चाल थी और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है? दूरी है। तो हमारे पास चाल पहली कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो चाल का अनुपात होगा 2:3 होगा। अब जब दूरी बराबर है तो चाल का अनुपात से क्या निकाल सकते हैं आप? समय का। मगर समय का अनुपात विपरीत होता है तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। यदि रास्ते में चाल का अनुपात 2 है तो समय का अनुपात कितना होगा? 3। और रास्ते में समय, देखिए चाल का अनुपात 3 है तो समय का अनुपात 2 होगा। तो दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है? 1 का। तो मेरे हिसाब से 1 का है। सवाल में कितने मिनट का है? 30 मिनट का। तो मैं कह सकता हूं 1 बराबर 30। तो 30 दिया क्या होता है? 90। इसका मतलब ये व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है तो 90 मिनट इसको चलना पड़ेगा अपनी चाल से। लेकिन इसका कितना आएगा? 60 मिनट। तो ये व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है तो अपनी चाल से 60 मिनट तक चलना होगा। और इस 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसकी चाल क्या थी? एक घंटे में कितनी? 6 किलोमीटर। तो एक घंटे में तो ये पहुंच जाता है। और एक घंटे में कितना चलता है? 6। तो हम ऊपर वाले से निकालने की जरूरत नहीं, इससे ही निकाल सकते हैं। तो कितनी दूरी चलते हैं ये? 6। क्योंकि दूरी दोनों के लिए बराबर है, आप ऊपर वाले से भी निकालोगे 90 के हिसाब से तो 6 ही आएगा और नीचे वाले का भी 6 ही आता है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो साइकिल द्वारा औसत चाल ज्ञात करिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो औसत चाल क्या होती है? टोटल दूरी। तो टोटल दूरी कितनी है? इसकी 20 है और इसकी कितनी है? 25 है। तो आप कहेंगे टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम देखिएगा, इसका टाइम कितना है? 120 मिनट। और यहाँ टाइम दे रखा है इसका कितना है? 150। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 270 मिनट।
मगर उसने कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, तो ऊपर तो किलोमीटर है, नीचे बस घंटे बनाना है। तो अब बताइए टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 किलोमीटर, और नीचे आ चुका है 270 मिनट। तो आप बताइए 270 मिनट में कितना जाते हैं, 45, मगर हमें चलना कितने घंटे है, 60 मिनट। तो 60 मिनट की दूरी निकाल लो, तो 60 मिनट से गुणा कर दो, 60 मिनट की दूरी निकल जाएगी। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से काटी, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 और 3 दूनी 6। तो आप बता सकते हैं तो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। तो हवाई जहाज है, किससे, बस से, किससे, बस से कितना तेज गुना है, 5 गुना है। तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो ये कितना चलता होगा, 5। तो दोनों की चाल का अनुपात आपके पास है। आगे क्या कहता है, बस जो है 80 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अब मुझे बताइएगा बस जो है दूरी कितनी चलती है और समय के साथ चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो अब बताइएगा दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और समय कितना है बस का, 80 मिनट। मतलब आप जानते हैं घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो हम 80 मिनट में कितना जाते हैं, 80 मिनट में 60 जाते हैं, तो हम दूरी कितने मिनट की निकाल लें, 60 मिनट की निकाल लें। क्योंकि 60 मिनट में देखिए 1 घंटा होता है, जीरो से जीरो काट देंगे, तब देखिए ऊपर क्या आएगा, 360 और नीचे आएगा 8। और ये चाल कौन सी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसकी चाल होगी, बस की चाल होगी। अब बताइएगा, अब काटना है तो 4 से भी काट सकते हैं, 4 नम 36 होता है। अब देखिएगा या 8 से भाग कर दीजिएगा तो कितनी चाल आएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, बस की चाल है। अब जानते हैं बस की चाल जितनी है उससे 5 गुना चाल किसकी है, हवाई जहाज की। तो इसकी कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो हवाई जहाज की चाल कितनी होगी, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो अब मुझे बताइएगा तो दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर, और कितने मिनट, घंटे, घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना दूरी जाता है हवाई जहाज, 225। मगर हमें कितने मिनट की निकालनी है, 25 की। तो जितने मिनट की दूरी निकालना चाहते हो उतने समय की गुणा कर दीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिए काट सकते हैं 5 से, तो 5 से जब काटा तो नीचे क्या आया, 12 आ चुका है। अब जब 12 आ चुका है, अब देखिएगा फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ऊपर कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, और 35 में कितना जोड़ दिया, 237 बटे 4। और ये कितने मिनट की दूरी आ चुकी है, 25 मिनट की दूरी आ चुकी है। अब 4 से भाग कर दीजिएगा, 4 नम 36 होता है, बचा 1, 15 हो गया, 4 तिया 12, बचा कितना, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 होगा। इसका मतलब ये 25 मिनट में हवाई जहाज कितनी दूरी तय कर चल सकता है, तो वो कह सकते हैं 93.75 किलोमीटर की दूरी तय जा सकता है। आगे कहता है दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। तो यदि चाल कितनी बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए, तो समय की कितने की बचत होगी। तो दो कस्बे हैं, कितने, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने समय में कवर की जाती है, 7 घंटे 30 मिनट में कवर की जाती है दो कस्बों की बीच की दूरी को। अब मुझे बताइएगा, आगे देखते हैं। तो अब एक बात बताओ, 1 घंटे में कितना जाता है, 72, और ये कितने घंटे पूरा चला है, तो 7 घंटे। तो 7 घंटे में कितनी दूरी चला होगा, तो 72 गुणा 7, और 30 मिनट को कहते हैं आधा घंटा। तो 1 घंटे में जाता है 72, तो आधे घंटे में कितना और जाएगा, 36। इसका मतलब 36 और चलेगा। तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, और 49 और 1 50 होता है।
तो इधर कितनी दूरी जा चुके हैं, 504 दूरी यहाँ चल चुके हैं और 36 दूरी यहाँ चल चुके हैं। तो टोटल दूरी जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 540 टोटल दूरी चल चुका है कितने घंटे में, 7 घंटे 30 मिनट में। आगे कहता है यदि चाल में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो चाल कितनी थी, 72 थी, तो 72 का 25% हम बढ़ाएंगे तो 25% क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 1/4 कितना होता है 72 का, 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाना चाहता है। तो बताइए 18 जब बढ़ाएंगे तो कितनी चाल हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 से तय करना चाहता है वो कितनी दूरी, तो आप बताइए समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा, दूरी और बटे चाल, तभी तो समय आएगा, नहीं आएगा। तो दूरी कितनी है 540 और चाल कितनी है 90 है। तो अब बताइए कितना आएगा। तो मैं कह सकता हूं, तो देखिए 9 छंग 54 होता है, तो कितने घंटे आएगा, 6 घंटे समय में वो 2 कस्बों की दूरी कवर कर लेगा। मगर आपसे समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितने समय की बचत होगी। तो पहले समय कितना था, 7 घंटे 30 मिनट, और अब समय है 6 घंटे। तो कितना समय बचा है, 1.5 घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिपाही राम। तो राम क्या है, एक सिपाही है, और चोर कौन है, सोमेश है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, सोमेश है। अब देखिए एक दूसरे से कितने पीछे हैं, 225 मीटर पीछे हैं। अब 1 मिनट में राम कितना चलता है, तो दूरी कितनी है 50 मीटर, और कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी दूरी 50, तो यही तो चाल होती है, दूरी आएगी समय लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि मीटर पर सेकंड बनाए, आप इसको ही आप सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोमेश जो है वो कितना 30 मीटर चलता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो आप मुझे बताइए दोनों के अंदर सापेक्ष चाल आएगी, नहीं आएगी। सापेक्ष चाल क्यों आएगी, क्योंकि जैसे ही इसने इसको देखा होगा या इसने इसको देखा होगा, दोनों के अंदर क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। और जब दोनों के अंदर चाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल दोनों सेम डायरेक्शन में तो घट जाती है, तो जब घटेगी तो कितना आएगा, 20 मीटर पर मिनट आप चाल आ जाएगी। तो आप बताइए 20 मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना 20 मीटर। तो अब मैं आपसे कहूं तो कितनी देर में पकड़ लेगा, तो बीच में तो गैप कितना है 225 का, तो बस 225 की दूरी को कवर करना है। तो आप बताइए समय निकालना है, तो समय कितना होगा, दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी, चाल आएगी। और चाल कौन सी है, सापेक्ष चाल है। तो दूरी कितनी है बीच में 225, और बटे समय कितना है 20 है। अब 5 से काट दीजिएगा, जब 5 से काटेंगे 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 होता है। अब जब 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब 11 बार एक में ही जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 11 मिनट और 15 सेकंड, क्योंकि 11 और में है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का विश्राम करता है, तो कितनी दूरी जानी है 7 किलोमीटर। तो विश्राम, लास्ट बार विश्राम नहीं करेगा, लास्ट बार तो वो रुक जाएगा। तो विश्राम कितनी बार करेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर चला विश्राम करा, फिर चला विश्राम करा, और इसी प्रकार से वो 7 किलोमीटर जाएगा, तो विश्राम कितनी बार करेगा, 6 बार। और 6 बार जब विश्राम करेगा, तो आप मुझे बताइए एक बार विश्राम करने में कितना मिनट लेता है, 7 मिनट। तो 6 बार में कितना लेगा, तो आप कहेंगे 42 मिनट। तो 42 मिनट कब लगेंगे, जब वो कितनी बार विश्राम करेगा, 6 बार। तो 42 मिनट तो उसके रुकने का समय है रास्ते में। अब बताइए, अब चाल कितनी है उसकी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी जानी है उसे, देखिएगा 7। तो दूरी बताइए, दूरी बटे चाल, तो क्या निकाल लेंगे आप,
रास्ते में चलने वाला समय निकाल लेंगे, रुकने वाला नहीं, चलने वाला, क्योंकि ये समय जो आएगा वो चलने का आएगा। तो आप बताइए दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे हम इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे 1/2 घंटे आएगा, और 1/2 घंटे को हम क्या कहते हैं, 30 मिनट। तो 30 मिनट तो वो रास्ते में चला है, मगर रुका कितनी देर है, तो आप कहेंगे 42 मिनट रुका है। तो रास्ते में चलते हुए और रुकते हुए पहुंचा है, तो लास्ट समय में कितना पहुंचा होगा, तो आप कहेंगे 30 + 42। तो पूरी रास्ते का समय निकाल लिया तो कितना आएगा, 72 मिनट। और 72 मिनट को आप क्या कहेंगे, 1 घंटा पूरा और 12 मिनट और। 1 घंटा तो पूरा, 12 मिनट और 12 मिनट को हम घंटे बनाएंगे तो कितने मिनट होते हैं, 60। तो 12×5 = 60, तो 1/5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक सही 1/5 घंटे। और ऐसे ही आपको दे रखा है तो आंसर यही वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, एक चोर देखिए 3 बजे सुबह के एक बैंक चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, और सुबह 4 बजे चोर का पता चोरी देखिए चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो पता क्या बजे चला, 4 बजे। तो चोरी जो हुई है वो क्या बजे हुई है, 3 बजे हुई है, चोर ने चोरी करी, मगर यहाँ पर पता क्या बजे चला, 4 बजे। तो चोर यहीं धुलाई करा रहा, चोर तो 1 घंटा चलता रहा, क्योंकि चोर की घड़ी में जब 4 बजे होंगे तो वो 1 घंटा चल चुका है उस स्थान से जहां पर वो चोरी हुई है। तो अब बताइए 1 घंटे में चोर कितना जाता है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना दूरी चल चुका होगा, 57। तो अब बताइए चोर यहां पर है और मालिक, देखिएगा मालिक वहां पर है जहां से चोरी हुई है। अब इस चोर का पता चलता है तो मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो पकड़ने के लिए उसकी चाल कितनी रखता है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर अब भी कितनी चाल से चलता है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, और चाल क्या बजे आई है, इसके अंदर भी चार, तो इसके अंदर तो पहले से चाल थी, मगर दूसरे व्यक्ति के अंदर चाल क्या बजे आई है, 4 बजे। तो दोनों के अंदर सापेक्ष चाल क्या बजे बनी है, दोनों के अंदर सापेक्ष चाल 4 बजे बनी है। तो सापेक्ष चाल जो आई है वो दोनों के अंदर क्या बजे आई है, सुबह 4 बजे, क्योंकि उससे पहले तो वो अकेला चल रहा था। तो सापेक्ष चाल देखिएगा सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो जब हम घटाएंगे तो आप बताइए 7 में देखिए 7 घटेगा तो यहाँ 9 आएगा। अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितना बचा है, 6, और 6 में से एक 5 जाएंगे तो एक, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, दोनों की सापेक्ष चाल है, और बीच की दूरी कितनी है, 57 है। तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप बताइए दूरी कितनी है यहाँ पर, 57 दूरी है, और चाल कितनी है दोनों की, 19। तो कितने घंटे में पकड़ा जाएगा, 19 या 57। तो 3 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो कौन पकड़ेगा, मालिक। तो 4 बजे मालिक के अंदर चाल आई थी, तो 3 घंटे बाद पकड़ लेंगे, तो 4 और 3 7। और 7 भी कौन से होंगे, सुबह के 7 होंगे। तो ध्यान रखना ये दोपहर के 7 शाम के 7 ना मार दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सुबह के 7 बजे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए एक व्यक्ति है 11 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 21 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 37 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो आप बताइए 11 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे कहा है 21 किलोमीटर की दूरी कितनी की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और उसने कहा 37 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से, तो वो कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब निकालना क्या है, औसत चाल निकालनी है। तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल दूरी तो आपको दे रखा है 11 + 21 और +37। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ कितना आएगा, 11/3, और यहाँ कितना आएगा, 21/5, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो आप कहेंगे 37/10 आएगी।
तो आप बताइए, ऊपर तो डिस्टेंस आपको जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 हो जाएगा। 7 देखिए 3 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। और नीचे जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब जब 30 एलसीएम होगा तो इसके बाद देखिएगा, 30 बनाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर 110 हो जाएगा। और यहाँ कितने से, 6 से, तो 6 से ऊपर 6 और 6 दूनी 12। और यहाँ गुणा किससे करेंगे, 30 बनाने के लिए 3 से, तो 3 से ऊपर 7 या 21, तो 111 हो जाएगा। और ये 30 ऊपर चला जाएगा। तो सिर्फ गुणा भाग का सवाल है आपका। टोटल देखिएगा 6 9, और ये ऊपर चला जाएगा 30 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, देखिए आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 6 7 हो गया, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 2 2 3 और 1 4, 4 आ जाएगा। अब वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 1 2 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आएगा, 347 नीचे आएगा। ऊपर भी गुणा कर लीजिएगा, जब ऊपर गुणा करेंगे तो 9, तो यह 27 होता है। और 6 3 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा। और बट्टे कितना होगा, 347। अब इस प्रकार से आंसर नहीं दिया है, आपको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। तो अब बताइए कितने से भाग कर ले हम, 347 से किसे भाग कर ले हम, 2070 को भाग कर ले तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 सत्ते 35 होता है, 5 चौक 20 और 20 3 23 हो जाएगा। 5 के 15 2 17 होगा। तो कितना आएगा, 5। और यहाँ कितना बचेगा, 3। और यहाँ वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो 335 तो ऊपर आएगा, तो 335 तो यही है। तो आप पूरा सोल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 5 सही, 5 सही 335 बटे कितना आएगा, 347। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 2/3 भाग कितनी चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताइए आगे कहता है 1/5 भाग कितनी चाल से, वो कहता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे कहा शेष भाग, तो एक ऐसा भाग मान लीजिएगा, तो हमने मान लिया कितनी दूरी है, 30 किलोमीटर दूरी है। मानने को कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 का 2/3 निकाले, तो अब बताइए कितना आएगा यहाँ पर, 20 किलोमीटर। क्योंकि 30 का 2/3 निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। और इसका कितना भाग, तो आप बता दीजिए, 1/5, तो 1/5 कितना होगा, 6। अब मुझे बताइए यहाँ कितना जा चुका है, 20, और यहाँ 6 जा चुका है, तो शेष कितना बचा होगा, 4। और 4 भाग कितने से, वो 4 भाग कहता है 50 से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब एक बात बताओ, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 100% सही आएगा। तो अब एक बात बताइए, तो उसने कहा 20, यहाँ चला, यहाँ 6 चला, और यहाँ 4 चला, तो टोटल दूरी आपकी आ चुकी है। अब टोटल दूरी आ चुकी है तो टोटल टाइम भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ 20 दूरी को चलता है 15 की चाल से, और यहाँ पर 6 चलता है 25 की चाल से, और यहाँ 4 चलता है कितने की चाल से, 50 की चाल से। तो आप मुझे बताओ टोटल दूरी कितनी होगी, ऊपर 30 होगी। और यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 150 आएगा। अब 150 बनाने के लिए 10, तो ऊपर 200 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ क्या आएगा, 25 छक्का 150, तो 6, तो 6 छम 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 150 बनाएंगे तो 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इधर वैल्यू कितनी आएगी, 30 गुणा 150। और बट्टे कितना आ जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 6 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो 4 यहाँ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 से काटिए तो 10 आएगा, और यहाँ 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 होता है। यदि मैं आपसे कहूं तो 3 से कट पाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 3 से प्रॉपर नहीं कट पाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 30 गुणा 150, और नीचे वैल्यू कितनी थी, 248 था, 248। अब एक बात बताइए, जब आप भाग करेंगे इसे तो 4 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 देखिए 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। तो 4 से भाग करिए तो 2 बार इसे काट दीजिएगा,
15 और 2 बार इसे काट दीजिएगा, 75 होता है। तो ऊपर वैल्यू कितनी आई है, 75 गुणा 15 बटे 62 होता है। अब जब इसको हम भाग करेंगे प्रॉपर, तो 15 गुणा 75 और बट्टे कितना आएगा, 62 आएगा। तो अब जब इसको प्रॉपर भाग करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 18.15 आएगा। सोल्व करना, पूरा इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 2-2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां तय करता है, तो औसत चाल की याद करिए। उसने कहा 2-2 किलोमीटर की, पहली भी 2 किलोमीटर की दूरी है, दूसरी भी 2 किलोमीटर की दूरी है और तीसरी भी 2 किलोमीटर दूरी है। 2-2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी है, मगर पहली को कितनी चाल से चला जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी को कितनी चाल से चला जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरी को जो चला जाता है वो कितनी चाल से चला जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है। तो अब एक बात बताइए, सबके लिए दूरी क्या है, समान है। तो 2-2 का मतलब है कि सबके लिए दूरी क्या है, समान है। तो एक ऐसी दूरी मान लो, क्योंकि चाल में भी दूरी होती है, चाल में भी क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ दूरी कितनी है, 20, यहाँ 40 और यहाँ 60। तो एक ऐसी दूरी मान लो कि जो इन सब से कट जाए। चाहे आप 2 से सवाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि जो आप औसत चाल निकाल रहे हैं वो बीच की दूरी बराबर है। तो अब बताइए, एक ऐसी दूरी मान लो जो सबके लिए बराबर हो जाए। 20, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120 किलोमीटर। यहाँ भी 120 किलोमीटर और यहाँ भी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर 3 जगह मान लिया। अब इसको चलने में कितना समय लगेगा, 120 को 6 और इसको 3 और इसको कितना 2। तो आपने कहा टोटल दूरी ऊपर है, टोटल टाइम नीचे है। तो ऊपर कितना आएगा, 12 36 होता है, 360। और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11 आ जाएगी। नोट दो 11। अब 11 को हम 11 से भाग करेंगे 360 को, तो 11 तिया कितना होता है, 33 होता है। बचा कितना है, तो आप कहेंगे 3, तो 3 11 दूनी 32 होता है। तो इसका आंसर क्या है, 32.72 किलोमीटर इस प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी एक निश्चित दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय कर लेता है। तो आप बताइएगा, चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना, 8, और समय कितना है, 2 घंटे पूरे और आधा घंटा। और आधा घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 2 सही 1/2 घंटे लिख सकते हैं, जब भी तो 2.5 घंटे होगा। तो अब बताइए, 8 गुणा 2 दूनी 4 5, 5/2, और 2 से हम भाग करेंगे तो कितनी बार, 4। तो आप बता सकते हैं कितनी दूरी आएगी, 20 किलोमीटर की दूरी आएगी। अब दूरी तो आ चुकी है, वो कहता है यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी है, दूरी है, और उस दूरी को किस चाल से चलना है वो आपको दे रखी है। तो उस चाल का क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो दूरी कितनी है, 20, और चाल कितनी है, 10। तो 10 के हिसाब से कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए और उसके 20 घंटे बाद बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा साइकिल द्वारा करता है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी बाद बी उसे पकड़ लेगा। तो आप मुझे बताइए, ए जो चला था वो कितनी चाल से चला था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। अब ये चला था यहां से, मगर कितने घंटे बाद, उसने कहा 20 घंटे बाद। तो इसका मतलब ये यहां से कितने घंटे चल चुका है, 20 घंटे चल चुका है। तो 20 घंटे में क्या चलेगा दूरी, तो 1 घंटे में कितना चलता है, 10 चलता है। तो 20 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 200 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 200 किलोमीटर। तो ये वाला व्यक्ति ए जो है, तो वो कहां पहुंच चुका है, 200 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है। मगर अब भी इसकी चाल कितनी है,
10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब कौन पीछा करता है 20 घंटे बाद? बी पीछा करेगा, वहां से पीछा करेगा जहां से वो चला था। तो अब बताइए इसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है, तो आरंभिक देखिए जहां से वो दौड़ा था उस बिंदु से ए को कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगा। तो दूरी पूछी है दोनों के बीच की जब वो पकड़ा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था आपको बताया था कि जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय भी समान होता है। तो इसका मतलब जब इसके अंदर तो चाल है ही है, इसके अंदर चाल कितनी है 10 है, मगर जो पीछे कर रहा है उसके अंदर चाल कितनी आ चुकी है 15 आ चुकी है। कितने समय बाद आई है कोई फर्क नहीं पड़ता, समय नहीं पूछा है, मगर मुझे ये पता है कि इसके अंदर चाल आ चुकी है, इसके अंदर ऑलरेडी चाल थी। तो यहाँ के बाद जो भी समय लगेगा तो दोनों के लिए क्या होगा, वो बराबर होगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक जब उसे पकड़ेगा, जब का समय और चोर या ए, जब अब ये इसके मिलने के बाद या 20 घंटे के बाद जो भी दूरी चलेगा दोनों के लिए क्या बराबर होगा, समय बराबर होगा। और जब समय बराबर हो जाता है तो आप जानते हैं चाल डायरेक्टली किसके बराबर हो जाती है, दूरी के बराबर हो जाती है। जैसी चाल वैसी ही दूरी बन जाती है। तो आप बताइए चाल का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी है, बी की है। और इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल मतलब ए की चाल। तो बताइए चाल का अनुपात क्या होगा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10 होता है। तो ये किस चीज का अनुपात है, ये आपकी चाल का अनुपात है। और जब चाल का अनुपात निकाल लिया जाता है तो वही किसका बन जाता है, दूरी का अनुपात। तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 3:2 होगा। इसका मतलब बी ने कितनी दूरी चली है, 3 दूरी चली है। तो ए ने कितनी दूरी चली है, ए। कब, जब दोनों के अंदर चाल आई थी। तब बताइए दोनों के अंदर चाल जब आई थी तो बीच में गैप कितने का था, मेरे हिसाब से एक। तो सवाल में गैप कितने का है, 200 का है। तो एक बराबर कितने के, 200 किलोमीटर के। तो आप बताइए किसने पकड़ा है, बी ने पकड़ा है। तो आपसे पूछा क्या है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को या ए से मिलेगा या पकड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, तो ए की दूरी नहीं पूछिए, बी की दूरी पूछिए। एक का मान कितना है 200 है, तो आप मुझे बताइए 3 का मान कितना होगा, 600 किलोमीटर होगा। गड़बड़ ना करना, बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो आप बता सकते हैं कितना आएगा 600, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कार की औसत चाल 1500 मीटर दूरी, 1500 मीटर पर मिनट है। इसका मतलब क्या है, 1500 मीटर पर मिनट, तो नीचे क्या है, मिनट है। आगे कहता है एक धावक है 30 सेकंड में, एक धावक क्या है 30 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो आप बताइए 200 मीटर की दूरी तय करता है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो आप ये बताइए ये दूरी है मीटर में और ये क्या है, समय है सेकंड में। जीरो से जीरो कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, 20/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मिनट है, तो आप जानते हैं मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा सेकंड, और ये क्या जाएगा मीटर। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 2 से काट सकते हैं, तो 2 से ही काटना। तो ऊपर क्या आएगा 75/3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो वो कहता है कार की चाल और धावक की चाल में कितने का अंतर है। तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 55, और 55/3 मीटर पर सेकंड। दोनों की चाल का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 55/3 आपका। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए क्रिस को 24 मीटर दौड़ने में जितना उतना ही समय लगता है जितना बस को 72 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। तो देखिए क्या है, क्रिस को कितना 24 मीटर, 24 मीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना बस को कितना 72 मीटर की दूरी, बस को कितना 72 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। तो इसका मतलब क्रिस देखिए जितने समय में 24 मीटर जाता है उतने समय में बस 72 मीटर चली जाती है। तो यदि मैं आपसे कह सकता हूं तो यहाँ देखिएगा 1 मीटर जितने समय में क्रिस जाता है उतने समय में
बस कितने चली जाती है? 3 मीटर दूरी चली जाती है। तो अब बताइए बस द्वारा 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करने पर क्रिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? बता, जब बस 4.8 दूरी तय करेगी तो वो कितना दूरी तय कर पाएगा? तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4800 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 4.8 किलोमीटर को 4800 मीटर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, एक चलता है तो ये 3 चलता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं यहाँ दूरी कितनी है? 3 है। तो 3 बराबर कितने के? 4800 मीटर के। एक का ही तो मान निकालना है, तो एक का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1600 मीटर आएगा। और 1600 मीटर को आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि एक ही तो आया है, ये एक ही तो चल पाता है, इसका मतलब ये कितने मीटर चलेगा? 1600 मीटर चलेगा। और 1600 मीटर को आप कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग कितने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष दूरी का 40% भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी का 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी चाल ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए, जो भी दूरी थी, हमें नहीं पता कितनी दूरी थी, उसका आधा भाग। तो आधा भाग जो है, आधा का मतलब कितने परसेंट? 50% भाग कितने से चलता है? वो कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब बताइए आगे कहता है शेष का, तो शेष कितना हो गया? देखिए शेष बचा है 50, 50 का कितने परसेंट? 40%। तो 50 का 40% कितना होता है? 50 का 40% 20 होता है। तो कितने परसेंट? 20% कितनी चाल से चलता है? वो कहता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब उसने कहा शेष दूरी, तो यहाँ 50 जा चुका है, यहाँ कितना जा चुका है? 20 जा चुका है। तो अब बताइए कितना बचा? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 30% दूरी को कितनी चाल से चलता है? 18। तो अब इसकी औसत चाल बतानी। तो आप कोई भी दूरी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानिए, जो भी मन करता है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 100 ही मान लो, कितनी दूरी थी? 100 किलोमीटर, कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 का 50% कितना होगा? 50। और 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। और 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर ये पता है कि 50 को कितने से चला जाएगा? 60 से। तो टाइम कितना होगा? 50/60। और इस वाली को कितने से चला जाएगा? 12 से। तो आप कहेंगे 20/12, ये इसका समय आ जाएगा 20 किलोमीटर चलने का। और इस प्रकार से यहाँ भी 30/18 हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर देखिए 4 से काट दीजिएगा, जब 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होता है और 4 तिया 12 होता है। अब 6 से काट दीजिएगा, 6 पंजे 30 होता है और 6 तिया 18 होता है। तो ऊपर तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई है? 100 आ चुकी है। और नीचे कितना आएगा? 5/6 और प्लस 5/3 और प्लस यहाँ क्या आएगा? 5/3। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? क्योंकि 5/3 हो जाएगा। तो ये 5/3 और ये भी 5/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 100। और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 5/6। और इसका मान कितना होगा? 10/3। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो अब बताइए 100 बटे यहाँ एलसीएम क्या हो गया? 6। तो यहाँ क्या आएगा? 5। और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ऊपर चला जाएगा 6, तो आप कहेंगे 600 ऊपर हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब बताइए 25 दूनी कितना होता है? 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। तो ये आप क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल का आपने देखा होगा कितने सवाल पूछे जाते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।